जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर के एक बयान को लेकर के। दरअसल आज एपी सिंह सर मीडिया सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि जैसा कि आपने देखा कि हिजबुल्लाह के द्वारा या किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इजराइल के ऊपर एक दिन में 200 से लेकर 300 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी जाती हैं, तो क्या भारत के पास भी वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि भारत इसका जवाब दे पाए। तो इसका जवाब देते हुए एपी सिंह सर ने कहा कि देखिए, जब बात आती है कैपेसिटी को लेकर के और कैपेबिलिटी को लेकर के, तो यहाँ पर हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना पड़ेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग है इस प्रकार के वेपन सिस्टम की वो बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन रेट का बढ़ने का मतलब ये है कि जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी, तो आप अगर आउटसाइड से यानी इम्पोर्टेड वेपन्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि वो वेपन जो आपने दूसरे देशों से खरीदे हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं और ऐसे में हमारे लिए एक चोक पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और जो वेपन सिस्टम है इन्हें भारत में बड़े स्केल पे बनना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि हमें 200 से लेकर 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करनी भी पड़ती हैं, तो हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है या हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उनके पास कैपेसिटी हो कि वो इस रिक्त स्थान को पूर्ण कर सकें। यानी ज़रूरत पड़ने पर उनका सीधा अगर हम सारांश की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप सही मायने में ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं या युद्ध की स्थिति में हम खुद को कैसे तैयार रख सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें इतने कैपेबल बनना पड़ेगा कि हमारी तत्काल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और हम इम्पोर्टेड आइटम्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये काफ़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट थी और हम सब जानते हैं, और इसके पहले भी जो हमारे वायुसेना प्रमुख थे या सेना प्रमुख थे उन्होंने इससे मिलता जुलता बयान दिया है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आप इम्पोर्टेड वेपन्स के दम पे उन्हें नहीं जीत सकते। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और आपको इतना अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आपकी तत्काल ज़रूरतें पूरी हो सकें। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बड़े बयान को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारत के लिए जितना इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे कि एवैक्स हो गए या फिर टैंकर्स हो गए या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म हो गए, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और इसी पर टिप्पणी करते हुए एएनआई से बात करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना की जो नज़र है ये लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर जो गाइडेड मिसाइल्स हैं इनको खरीदने पर है और ये सब कुछ प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत होगा। आपको बता दें कि भारत प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत अलग अलग जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये विकसित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी बड़ी संख्या में जो आकाश मिसाइल हैं इन्हें सर्विस में इंडक्ट कर लिया है और इस समय भारतीय वायुसेना की जो नज़र है ये आकाश एनजी पर टिकी हुई है और बहुत जल्दी ये भी मिसाइल सिस्टम बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। आपको बताते चलें कि जब से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है तो निसंदेह भारतीय वायुसेना ने काफ़ी राहत की सांस ली है। लेकिन भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि उनके पास पूरा का पूरा एक लेयर्ड नेटवर्क हो, जहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से लेकर के जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये भी डिप्लॉय किए जाएं, ताकि एक अभेद्य कवच जो है भारतीय वायुसेना को मिल सके, या यूँ कह ले भारत को एक अभेद्य कवच प्रदान किया जा सके। अब अगर हम प्रोजेक्ट कुश की बात करें तो यहाँ पर आपको जो MR-SAM, LR-SAM और XR-SAM है ये देखने को मिलेंगी। MR-SAM के बारे में आप सब ऑलरेडी जानते हैं, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। LR-SAM जो होगा ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा और XR-SAM जो है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है और ये भारतीय वायुसेना की नीड को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इन सब से हट के बात करें तो शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास QR-SAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है और इसके अलावा जो मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी जो हमारे पास जैसे अगर हम बात करें विशोरैट की, तो ये भी हम आने वाले भविष्य में डिप्लॉय करेंगे और इनसे हमारी जो नीड्स है ये पूरी तरीके से पूर्ण होगी और भारतीय वायुसेना इस समय इन्हीं प्लान को लेकर आगे लगातार बढ़ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि पहला तेजस मार्क 1A का इंतजार किया जा रहा है। स्क्वाड्रन को पहले ही रेस कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो पहला तेजस मार्क 1A है ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारतीय वायुसेना इस समय काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ बढ़ रही है, जहां पर वो पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते जो उन्होंने तेजस प्रोग्राम में किया है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। शुरुआत में भले ही आपको ये मामला या ये रिपोर्ट हास्यप्रद लगे, लेकिन अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे। भारतीय वायुसेना इस समय ये चाहती है कि जब तेजस मार्क 1A ऑपरेशनल हो तो उसी लगातार इनको जो माइनर अपग्रेड्स हैं ये एक नियमित समय अंतराल में दिए जाते रहें। आपको पता ही है कि मॉडर्न वॉरफेयर काफ़ी रफ्तार के साथ बदल रही है और उसमें इनको रिलेटेबल बनाए रखने के लिए जो सफिशिएंट अपग्रेड हैं वो हमें देने पड़ेंगे और इसीलिए भारतीय वायुसेना एक नए प्लान के साथ सामने आई है, जहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एड्रेस करने के लिए रैपिड पेस का इस्तेमाल किया जाएगा
और हर 3 वर्ष में जो एवियोनिक्स रेडार सिस्टम और कॉम्बैट सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, ये भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर्स को मिलेंगे, जिसमें तेजस सबसे पहले है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो इस समय तेजस एयरक्राफ्ट हैं, ये ऑपरेशनल होने हैं, लेकिन बीतते समय के साथ जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है और उन टेक्नोलॉजीज़ को काउंटर करने के लिए तेजस का एडवांस होना भी काफ़ी ज़रूरी है। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो भी अपग्रेड होंगे, ये लोकल फर्म्स के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि भारतीय वायुसेना की है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम ASTE के नाम से जानते हैं, इनके कंधे पर होगा और ये पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करेंगे। इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाए और उन्हें वैलिडेट किया जाए, और जो इक्विपमेंट है हर 3 वर्ष में ये अपडेट होते रहेंगे। यानी कि तेजस को जब तक ये सर्विस में रहेगा, रिलेटेबल बनाए रखने का पूर्ण प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ये काफ़ी क्रूशल भी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि जो इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हो गई, ये हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करें और भारतीय वायुसेना इमर्जिंग थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए फास्टर रिस्पॉन्स कर पाए। इसकी जिम्मेदारी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ को उठानी पड़ेगी और इसके लिए हमें जो विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी सहायता ना मांगनी पड़े, इस पर भी भारतीय वायुसेना जोर दे रही है। प्लान तो यहाँ पर ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर कोडिंग है, टेस्टिंग है और जो रीवैलिडेशन है नई टेक्नोलॉजी का, ये इंडियन एयरफोर्स की फैसिलिटीज़ के अंदर ही हो और ये जो संस्था है ये पूरा कंट्रोल लेगी इस प्रोसेस का। और भारतीय वायुसेना यही लिए चाहती है कि जो तेजस मार्क 1A की फ्लीट है, इन्हें हमेशा मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से कॉम्बैट रेडी बनाए रखा जा सके, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध है कि 200 से ज़्यादा जो तेजस फाइटर्स हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। ये बड़ा नंबर है और ये ऐसे समय पर ज्वाइन कर रहे हैं जब ऑलरेडी हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को फील्ड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चाहे माइनर एनहेंसमेंट ही सही, पर बीतते समय के साथ ये मिलनी चाहिए, ताकि भारतीय वायुसेना अपने एयरक्राफ्ट्स को मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से रिलेटेबल बना के रख सके। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि तेजस हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है और मैं खुद इस प्रोग्राम से जुड़ा हूं और ये मेरे हृदय के काफ़ी करीब है, लेकिन हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर बात कर रहे हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। और तेजस मार्क 2 को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। हालांकि अब हम रोल आउट के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग टाइमलाइन बताई जा रही है, लेकिन अगर एक चीज़ हम बात कर लें एक कॉमन फैक्टर की, तो वो यही कहता है कि 2025 के अंत तक जो तेजस मार्क 2 का रोल आउट है वो देखने को मिल जाएगा और 2026 में जो पहली उड़ान है वो आयोजित की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हम यही आशा करेंगे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो जो चीज़ें उल्लेखित करी हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण की जाएं, क्योंकि ये भारत के डिफेंस के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने HAL पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि HAL को अपने प्रॉमिस पे बने रहना होगा। बार बार ये जो डिले का खेल है ये भारतीय वायुसेना फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।